सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार गुप्ता हुआ और मैं एक व्यवसायी हूँ। व्यवसाय अपना चलाता हूँ। आप किस चीज़ का व्यवसायी हो? छोटा मोटा व्यवसाय है हमारा, गोल्ड मैकेनिकल का कारोबार अपना करते हैं। दुकानदार लोग को भी अपना सामान कुछ बेचते हैं, व्यापारी ग्राहक लोग को भी बेचते हैं। आपके नज़र में शिक्षा का महत्व क्या है? क्या शिक्षा जरूरी है व्यापार करने के लिए भी? शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, चाहे व्यापार हो या जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और शिक्षा से ही जीवन अच्छा ढंग से जिया जा सकता है। आप जो कारोबार कर रहे हैं, ये शिक्षा के बगैर संभव है कि नहीं है? देखिए, शिक्षा जब बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा था तो जीवन तब भी संभव था। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए भी जीवन है, लेकिन जो जीवन होना चाहिए, जो सही जीवन जीना चाहिए, उसके लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जीवन में बहुत तरह का चीज़ तरक्की करना है, विकास करना है, देश के तरक्की में योगदान देना है, परिवार को आगे ले जाना है, यानी हर चीज़ के लिए शिक्षा जरूरी है। आजकल के बच्चों को तो माँ बाप छोड़ने जा रहे हैं, बस से पहुंचाने जा रहे हैं। तो क्या आजकल की शिक्षा सही है, या जो पहले के लोग संघर्ष करके शिक्षा प्राप्त किए हैं, वो लोग संस्कार के साथ प्राप्त किए हैं, वो सही है? सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा वो हो जिसमें संस्कार भी शामिल हो, और संस्कार आज के डेट में संस्कार रहित शिक्षा हो गया है। संस्कार नहीं मिल रहा है, शिक्षा तो मिल रहा है, लोग विकास कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी हाथ में आ गया है, लेकिन संस्कार बच्चों को स्कूल में नहीं दिया जा रहा है। अगर आपका बच्चा बिना संस्कार के बहुत बड़ा विद्वान हो जाए और आपको रोज गरियाए, तो क्या महसूस करेंगे आप? देखिए, विद्वान होना और विद्वान का गुण ग्रहण करना दोनों अलग अलग चीज़ है। शिक्षा से डिग्री मिलती है और डिग्री से नौकरी मिलती है, लेकिन ज्ञान शिक्षा का मोहताज नहीं है। ज्ञान दूसरी चीज़ है, संस्कार और ज्ञान का साथ है, बढ़िया है। नया पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नया पीढ़ी को चाहिए शिक्षा के साथ संस्कार भी ग्रहण करे। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया जाए, और स्कूल में भी सरकार से भी ये आग्रह है कि स्कूल में भी धर्म ग्रंथों को पढ़ाने की अनुमति दिया जाए। बहुत कम हम लोग के धर्म ग्रंथ जो है बहुत कम स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, बहुत छोटा छोटा संक्षेप में दिया जा रहा है। इसलिए धर्म ग्रंथ ही हमारे जीवन का मूल आधार है। आजकल तो शिक्षा मॉन्टेसरी या जो भी सेंट जोसेफ में हो रहा है, तो आजकल के बच्चों का आदर्श हीरो हीरोइन हो गए हैं। आजकल के बच्चों का आदर्श कौन होना चाहिए? देखिए, बच्चों का आदर्श तो शुरू से ही देखा गया है कि धर्म ग्रंथ, जैसे जिसको धर्म ग्रंथ के बारे में बोले हैं, हमारे पूर्वज रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, उनके विचारधारा, हमारे यहाँ जो वेद है, 4 वेद है, आपका पुराण है, इतने इससे अध्ययन लेके यही जीवन में मूल आधार है। ऐसे नया तो आधुनिक शिक्षाकरण में, आधुनिक में बहुत तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन संस्कार उसमें नहीं मिल पा रहा है। और हीरो हीरोइन कतई हमारे आदर्श नहीं हो सकते हैं। हमारे आदर्श श्री राम प्रभु हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, और अनेकों ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनके आधार पर ये सृष्टि बना है, और उन्हीं के धर्म ग्रंथ के हिसाब से ही भाई शिक्षा बढ़िया है। लास्ट में एक दो शब्द जो भी आपका मन में है वो बोल दीजिए कि क्या करना चाहिए, क्या ठीक रहेगा। सरकार से एक आग्रह है कि पूरी तरह से एक समान शिक्षा सबके लिए हो, गरीब अमीर जो भी हो, सबके लिए शिक्षा समान होना चाहिए।
और उस पे सबका शिक्षा पर अधिकार है, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। ठीक है, धन्यवाद।